ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। मीन राशि और सितंबर का महीना 2021। पहले एक नज़र तो हम ग्रह गोचर के ऊपर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 16 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे। मंगल आपके अभी सिंह राशि में है और 6 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अभी कन्या राशि में अपनी उच्च की मूल त्रिकोण की राशि में चल रहे हैं और 22 तारीख को वह अपने मित्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बृहस्पति की जो स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की, वह अभी मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री होकर, लेकिन फिर दोबारा वक्री होकर यह 14 सितंबर को कुंभ राशि में तो जो अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री होकर, और 14 सितंबर को फिर दोबारा वक्री होकर तो अपनी नीच राशि शनि की जो राशि जहाँ शनि पहले से ही बैठे हैं, शनि के साथ तो आपके वक्री हो जाएंगे 14 सितंबर को, और शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाएंगे। और शुक्र की जो स्थिति है वह भी आपकी नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन 5 सितंबर को वह अपनी स्वग्रही मूल त्रिकोण तुला राशि में आपके प्रवेश करेंगे। शनि आपके अभी मकर राशि में आपके वक्री होकर संचार कर रहे हैं, राहु आपके वृषभ राशि में और केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से आप इसको देख सकते हैं, जो आपके प्रचलित नाम की राशि होती है। हम आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर का सुख, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन, तो आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपके शत्रु, आपकी बीमारी, तो आपका दाम्पत्य सुख, आपका वैवाहिक सुख, प्रेम संबंध, कार्य व्यवसाय बिजनेस, विदेश यात्रा, तरक्की उन्नति, तो आपका करियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में कुछ छोटे छोटे उपाय आपको देंगे, क्योंकि ग्रहों के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव मिलते हैं तो उनसे आप बचे रहते हैं। मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2021। सबसे पहले हेल्थ की बात, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं 12वें घर में, अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन 14 तारीख के बाद या फिलहाल आपका मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया रहेगा। कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी वीक पड़ेगी, थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी, और मेंटली और फिजिकली थोड़ा बैलेंस आपका गड़बड़ाएगा। लेकिन 14 तारीख के बाद जब देवगुरु बृहस्पति दोबारा वक्री होंगे और शनि के साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम में नीच राजभंग योग बनाएंगे तो स्थिति थोड़ी आपके पॉजिटिव में आएगी। तब अचानक से आपकी व्हील पावर, आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी थोड़ी निखर कर उभर कर सामने आएगी, और फिर आप अपने धैर्य और जब संयम पूर्वक तो अपने विवेक से आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा 14 तारीख के बाद। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड अभी फ़िलहाल मंगल आपके 6th हाउस में चल रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को वह ट्रांजिट कर जाएंगे 7th हाउस में। तो 6 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपकी घर परिवार में थोड़ी गड़बड़ाने वाली है। परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, परिवार वाले में आपके परिवार में तो किसी व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम या कोई डिफरेंसेस, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, अचानक से आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, और आपके जमा धन में थोड़ी कमी आएगी, या परिवार वालों के पीछे कुछ खर्चा हो सकता है, या परिवार वालों से कोई नुकसान की यहाँ पर स्थिति बनती है। तो अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, थोड़ी किसी भी उत्तेजना से बचें, और ख़ास तौर से अपनी वाणी जो आपकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखकर परिवार वालों से शांतिपूर्ण ढंग से आप किसी भी वाद विवाद को निपटाने की कोशिश करें और शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए फिर स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी अगर आप इस माहौल को ख़राब करते हैं तो आगामी आपको उसको नुकसान देखने को मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य संयम से काम लें।
थोड़ी अपनी वाणी पर, लैंग्वेज पर कंट्रोल करें। आगे चलते हैं। यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र अभी आपके नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को 8th हाउस में चले जाएंगे। 100 ग्रही राशि 8th हाउस में, थोड़ी सी यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, थोड़े कॉन्फिडेंस लूज, और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, वहाँ से नुकसान। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके वेल विशर, उनसे थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहेंगी। और थोड़ी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, तो नकारात्मकता को मत आने दें। तो अपनी थॉट, तो अपनी सोच बिल्कुल पॉजिटिव रखें, क्योंकि थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके पक्ष में आएगी। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी कि यहाँ जो स्थिति है यहाँ आपके अनुकूल, आपके पक्ष में है। अगर इससे पहले भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित या वाहन लेने संबंधित कोई आपका वाद विवाद चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति आपकी वाद विवाद में थी, तो आपका वाद विवाद दूर हो जाएगा। और अचानक से आपकी भूमि, मकान, वाहन लेने की कोई तो आपकी योजना बनेगी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नए मकान में प्रवेश, नया वाहन, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनमें बढ़ोतरी होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पक्ष में हैं, तो आपके फेवर में हैं। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको मिलेगा। इससे पहले उनका कोई हेल्थ, अगर स्वास्थ्य खराब था वह ठीक हो जाएगा, सुधार होगा, और आपको मन की और घर की शांति, आपको मेंटल पीस मिलेगा। स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में है। संतान पक्ष की बात करें तो 14 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में आएगी। 14 तारीख तक तो स्थिति थोड़े मिश्रित फल तो आपको चल रहे हैं संतान को लेकर, चिंता, टेंशन, परेशानी। और लेकिन 14 तारीख के बाद आपको संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतान की तरफ से कोई खुशी प्राप्त होगी। अचानक से उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, उनको नौकरी में, कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उसमें सुधार होगा, और संतान के साथ को मतभेद, डिफरेंसेस थे तो वो दूर होंगे, संतान का सहयोग प्राप्त होगा। ऑल ओवर 14 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, संतान की तरफ से आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपको मिलेगी। यही स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए है। 14 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी कन्फ्यूजन की रहेगी, थोड़ा प्रयास अधिक करेंगे तो सफलता कम मिलेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद फिर आप कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कहीं बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। तो आप प्रयास कीजिए, आगामी उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। फिर एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर, उसके भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर अभी आपके सूर्य आपके 6th हाउस में, ये ठीक है। अभी आपके शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा, अच्छी स्थिति है, तो शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलने की संभावना रहेगी। कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, कि नौकरी में तरक्की, उन्नति, आपका नेम, फेम, प्रसिद्धि, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है। लेकिन 16 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी यहाँ पर भी गड़बड़ाएगी। फिर थोड़े आपको कोई शत्रु को परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट, विश्वास कर सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। तो कोई कर्जे की और तो जो बीमारी की स्थिति अचानक से क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े ध्यान दें। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति ऑल ओवर आपकी ठीक रहेगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, और वहाँ पर तो पति पत्नी को एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन थोड़ा एक दूसरे की हेल्थ के प्रति थोड़े सचेत रहें, थोड़ा सावधानी बरतें। एक दूसरे की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। नए आपके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, और पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, और आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। आप व्यवसायी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, तरक्की, उन्नति करेंगे। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा हेल्थ के प्रति कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, या आपको यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और महिलाएं हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या आपको हड्डियों की, नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, आपको कोई गुप्त रोग ये आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं अंडर पार्ट्स के, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद भाग्य स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको तकलीफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जो भी तरक्की, उन्नति, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनमें थोड़ी बाधाएँ, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ तो आपको देखने को मिलेगी, तो आप उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप प्रयत्नशील रहें, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो पुरुषार्थ करेंगे, कल फिर ये समय जब चेंज होगा, ये ग्रह तो आज ग्रह आपके
तो अगली राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आज जो आप कर्म करेंगे इसका कल फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यहाँ पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी वजह से आपको चिंता परेशानी में आप पड़ सकते हैं। भैया पिता के साथ कोई मतभेद, कोई तो आपकी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इस स्थिति को उत्पन्न मत होने दें। पिता के कहे अनुसार तो उनसे सलाह मशवरा करके कार्य करें, उनसे तो आप कोई व्यर्थालाप मत करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से थोड़ी हानि, थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान, परेशानियाँ या कोई उनसे नुकसान। धार्मिक स्थान जाना चाहते हैं तो वह यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो जैसे अपने भगवान की आप पूजा करते हैं निरंतर करते रहें, आपको भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा। और अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़े व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ बिल्कुल करते रहें, तो अपना प्रयत्न करते रहें, क्योंकि यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर स्थिति आपके पक्ष में आएगी, तो आज जो आप प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से फिर आपको सफलता प्राप्त होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। उसके बाद हम आपकी बात कर लेते हैं कैरियर की दृष्टि से। कैरियर की दृष्टि से 14 तारीख तक तो स्थिति थोड़ी उठापटक वाली रहेगी। जितनी मेहनत पुरुषार्थ आप करेंगे, कैरियर से रिलेटेड आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ कोई तरक्की उन्नति में बाधा है, या कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई विस्तार करना है, चेंजेस करना है, उसमें वृद्धि करनी है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ा संघर्षों का थोड़ा सामना करना आपको पड़ सकता है। यह समय आपका स्थान परिवर्तन का भी नहीं है, तो अपने व्यवसाय में या नौकरी में तो आप कोई परिवर्तन मत करें, नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन 14 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल बनेगी। फिर धीरे धीरे करके आपका कार्य व्यवसाय, आप कैरियर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें तरक्की उन्नति मिलने की संभावना रहेगी, और आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अब आपका कार्य व्यवसाय तो आपका चलना लगेगा, फिर उसमें कोई विस्तार, कोई चेंजेस आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, तो आप वहाँ तरक्की उन्नति फिर आप करेंगे, और धीरे धीरे करके आपको प्रोग्रेस आपकी होती जाएगी। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो अचानक आपको धन लाभ की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका रुक गया था तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जहाँ से आपके आय के स्रोत बनते हैं तो आपका पैसा आता है, तो आप वहाँ से लाभ गेन करते हैं, तो यहाँ तरक्की उन्नति मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, और साथ में आपको रुका हुआ धन भी आपका यहाँ पर जो वापस आ सकता है। और साथ में जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, खास तौर से एज में, उम्र में आपसे बड़े, उनसे लाभ सहयोग आपको मिलेगा, कोई फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति, जो जातक विदेशों में, वहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और कोई आपके कोर्ट कचहरी में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तो आप कार्य करते हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑल ओवर देखिए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जो सितंबर माह में जो ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, ऑल ओवर अगर आपकी देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो वहाँ अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो मीन राशि वाले जातक यहाँ पर 70-80% तक तरक्की उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो इसके 10-20% तक ही आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस आप जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें आपकी टैली होती हैं, तो आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण होता है और दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की उन्नति करते हैं। तो इसलिए इस माह में जो उपाय की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर तो आपको मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि एक तो आपको तो यहाँ पर मंगल का ट्रांजिट वह आपको थोड़ा तकलीफ दे रहा है, और साथ में थोड़ा तो आपके देवगुरु तो जो बृहस्पति भी आपके वक्री हो रहे हैं, और साथ में हमें आपके भाग्येश और द्वितीय जो मंगल हैं, खास तौर से इनसे जो प्रॉब्लम आएगी, तो आप ओम गंग गणपति नमः 27 टाइम्स बोलिए, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। तो ये 5, 7, 8 मिनट की पूजा आप श्रद्धापूर्वक और बिल्कुल निष्ठा से, विश्वास से करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और मंगलवार को, शनिवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें, और आप हनुमान जी के नाम का थोड़ा सा मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें। अपने घर में ही चढ़ा सकते हैं, और अपने परिवार वालों में तो उसको वितरित करें और हनुमान जी की आरती करें, और शुद्धता से रहें मंगलवार, शनिवार। तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत आपको यहाँ तो इस माह में जो आपको मंगल के
और सूर्य के और साथ में इसके शुक्र के थोड़े बहुत आप कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, उससे आप बचे रहेंगे। आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, उनकी शरण में जाइए। जब ग्रह बहुत तकलीफ़ देते हैं तो फिर हनुमान जी के अलावा आपका कोई रास्ता नहीं बनता। बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, मंगलवार को उनका प्रसाद चढ़ाइए। निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।